हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कही थी कि मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि अगस्त की यानी कि अगस्त की 14, 15, 16, 17 ऑल्सो क्या होने जा रहा है। मैं आज उसका विश्लेषण करने जा रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ऐसा क्या देख रहा हूँ उस दौरान, ये 4-5 दिनों में। और ये मत समझिएगा ये सिर्फ 4 दिन की बात कर रहा हूँ, उसके उपरांत उसके बाद क्या हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। समझने की कोशिश ये कीजिए कि जो एस्ट्रोलॉजी में जो 12 के 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है, जब भी उसमें से 3 ऐसे राशियां हैं जो कि हम उसे वाटर साइन कहते हैं, कि यानी कि वो जल प्रभावित राशियां हैं, और वो हैं पाइसियन यानी कि मीन राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, और फिर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, मैं उसमें 2 राशियां ऐसी है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई एक ग्रह एक वाटर साइन, यानी कि आज जो मैं बात कर रहा हूं उसमें 2 राशियों की बात कर रहा हूं, कैंसर और मीन राशि। जब भी कोई ग्रह जब 29 डिग्रीज पे आता है, यानी कि आपको पता है कि 30 डिग्री का एक घर होता है और वो उसके बाद में दूसरे घर में प्रवेश कर जाएगा। जब वो 29 डिग्रीज को रीच करता है तो उसे हम कहते हैं गंडंता पॉइंट। गंडंता पॉइंट क्यों? क्योंकि यही राशि है कैंसर, सॉरी, हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेन, ये 3 राशियां हैं जहां पर उस राशि का जो आखिरी छोर है वहां पर सारे के सारे पदार्थ खत्म होते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे 4 पदा होते हैं तो 2 उस तरफ चले जाते हैं, एक यहां रह जाता है, या 3 वहां चले जाते हैं, एक यहां रह जाता है। तो यहां पर इन 3 राशियों में ये सारे पदार्थ एंड हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और वाटर साइन से जब भी कोई ग्रह फायर साइन, नेक्स्ट स्टेज फायर, जैसे कि मीन राशि के बाद में एरीज आएगा जो फायर साइन है, कैंसर के बाद में लियो आएगा जो कि फायर साइन है, स्कॉर्पियो के बाद में जो साइन आएगा वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वो भी एक अग्नि तत्व का की राशि है। ग्रह जब ये जो वाटर साइन से निकलते हैं और एयर साइन पे जाते हैं तो इमोशनल हाउस को छोड़ करके जब वो बिल्कुल अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं तो उसको हम गंडंता पॉइंट कहते हैं। और यहां पर ये जो ट्रांजिट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी जो होने जा रहा है, जो मैं 14, 15, 16, 17 और उसके बाद की बात कर रहा हूं, उसमें सुनिएगा ध्यान से। मंगल, जो अभी है, मंगल का मतलब हुआ है मार्स, अभी इस वक्त मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में है। 17 तारीख, 16, 17 तारीख को गंडंता पॉइंट से होकर के वो प्रवेश करेंगे। एक नक्षत्र है जिसे हम कहते हैं अश्विनी, और जैसे ही अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे वो अपने ही घर में प्रवेश करेंगे, यानी कि एरीज में। और ये एक अग्नि तत्व राशि है, फायर साइन है। यहां पे मंगल को बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो जाएगा। अभी फिलहाल मंगल इमोशनल हाउस में है, जो कि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है वहां पे, क्योंकि मंगल इज अ वॉरियर, वो एक सोल्जर है। ओके, वो इमोशंस के वजह से अभी वो नहीं कर पा रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। और जैसे एरीज में आएंगे फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ एक्शन। उसी तरह से सूर्य, सन, वो अभी कैंसर साइन में है, जो अगेन इज अ वाटर बेस्ड साइन। सूर्य यहां पर भी इमोशनल साइन में है। और जो राशि है अश्लेषा, उसको छोड़ करके वो प्रवेश करेंगे मघा नक्षत्र में। वो भी अपने घर उतर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। अगेन सोल,
गवर्नमेंट, ऑल दी हायर अथॉरिटीज, उसको रूल करते हैं सूर्य देव। अब देखिए, दो फायर प्लैनेट यानी कि सन और मंगल दोनों ही फायर में उतर रहे हैं, और उस वक्त, उस दिन, उस घड़ी, ये जो 4 दिन की बात कर रहा हूं, उसके बाद में भी आप देखिएगा 4 ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने अपने घर जाके बैठ गए हैं। मंगल एरीज में अपने घर में, सूर्य लियो में अपने घर में, शनिदेव अपने घर में हैं कैप्रिकॉर्न में यानी कि मकर राशि में, और गुरु अपने घर में हैं धनु राशि में। 4 ग्रह, सूर्य गवर्नमेंट, मंगल सेनापति डिफेंस, गुरु जो आदेश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं अपने घर में, और शनिदेव कर्मों के मालिक हैं, कर्मों का भुगतान कराते हैं, वो भी अपने घर में हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? 17 तारीख के बाद या इन दिनों में, पहले बात तो जब गंडनता पॉइंट पे होंगे तो बहुत उथल पुथल सी बचेगी। मैं ये शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता हूं कि वो उथल पुथल कैसी रहेगी, लेकिन जिन्हें थोड़ी बहुत बात मेरी समझ में आ गई है, आपको मैं बता देता हूं। यू आर गोइंग टू हियर मैनी 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 थिंग्स जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बस यही था मेरा विश्लेषण इस 3-4 तारीख के को और उसके बाद। Mark my words, I am confidently saying you will see lot of things happening after that day. कुछ भी किसी के साथ बुरा ना हो, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। हम चाहते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे और सब ठीक हो हमारे लिए। और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा अपना एक अनुभव भी कह लीजिए, अपना एक इंट्यूशन भी है, एक मोर देन प्रिडिक्शन, इट इज़ एन इंट्यूशन कि जैसे ही राहु 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, यानी मिथुन राशि को छोड़ करके वो वृषभ राशि में जाएंगे, टॉरस में जाएंगे, तो उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि इस वायरस का, कोरोना का, कोविड-19 का थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि इट इज़ टेपरिंग डाउन, वो उसमें कमी देखी जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि 17 तारीख की जो मैं बात कर रहा हूँ, 16-17 को, उस वक्त चंद्रमा भी राहु के साथ मिथुन राशि में है। सोने पे सुहागा है ये, सोने पे सुहागा है ये, ठीक है। सो एनीवे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आपको बताना था, बता दिया है। और स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।